मीन्स बाजारी कीमत। आज हमने देख रहे हैं कि प्राइस की डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट टाइम पीरियड कैसे करते हैं। मीन्स जब आपके पास शॉर्ट रन हो तो उस वक्त मार्केट प्राइस क्या है, जब आपके पास लॉन्ग रन हो तो उस वक्त प्राइस की डिटर्मिनेशन किस तरह से की जाती है। एक बात आप याद रखें, शॉर्ट रन आप अरसा करीर को कहते हैं और लॉन्ग रन आप अरसा तवील को कहते हैं। शॉर्ट रन में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता कि आप अपने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकें या अपने इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकें, कोई नया यूनिट लगा सकें या जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसमें इजाफा कर सकें। अगर आपकी सप्लाई में इजाफा हो भी जाता है, अगर आपकी प्रोडक्शन में इजाफा करना है आपने, तो आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन में इजाफा नहीं कर सकते, बिकॉज शॉर्ट रन आपके पास एक थोड़ा टाइम पीरियड होता है, अरसा करीर होता है, ठीक है। और अरसा करीर में आप अपने किसी भी कंपनी का या किसी भी फर्म के जिस साइज़, उसके वॉल्यूम, उसके स्ट्रक्चर में चेंज या इजाफा नहीं कर सकते हैं। इससे शॉर्ट रन में आप सप्लाई को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा सा बस इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग रन, सेकंड लॉन्ग रन मींस अरसा तवील। अरसा तवील वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, मींस कि आपके 1 या 1.5 साल है। आप लॉन्ग रन में आप कोई भी फर्म अपनी फर्म का अपने यूनिट के साइज़ में, वॉल्यूम में और उसके स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा इजाफा या चेंज कर सकती है कि अगर लॉन्ग रन में आपकी सप्लाई में इजाफा करना चाह रहे हैं तो आप मैक्सिमम तक अपनी सप्लाई में इजाफा कर सकते हैं। तो इसे मार्केट प्राइस को अब हमने देखना है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, ठीक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मार्केट प्राइस, बाजारी कीमत क्या है। मार्केट प्राइस एक बार याद रखें, बाजारी कीमत क्या होती है, ये एक दिन की कीमत भी इसको कहते हैं, इसको योमिया कीमत भी कहा जाता है। मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस ऑफ गुड विच प्रिवेल ऑन अ सिंगल डे, यानी जो एक दिन की कीमत होती है, जो योमिया कीमत कहते हैं। और इस मार्केट प्राइस को डिटरमिन करने में, बाजारी कीमत को डिटरमिन करने में सिर्फ और सिर्फ डिमांड बहुत एक एक्टिव रोल प्ले करती है। हमने लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे डिटरमिन होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। बट मार्केट प्राइस में आपकी सिर्फ डिमांड जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है। वाई? बिकॉज मार्केट प्राइस एक योमिया कीमत होती है, एक दिन की कीमत होती है। इसमें आपकी जो रसद है वो फिक्स्ड होती है, आपकी रसद चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक दिन में जो भी रसद आई है बस उसके अलावा आपकी रसद नहीं आएगी। आपका इसमें रसद का कर्व वर्टिकल होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे 0 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी रसद चेंज नहीं हो रही। मार्केट प्राइस जो है वो आपके एक तलब और रसद के आर्जी तवाज़ुन से कायम आती है। आपने अगर मार्केट प्राइस की डेफिनेशन लिख रही होंगे व्हाट इज़ मार्केट प्राइस, तो आप सिंपल ये लिखें, मार्केट प्राइस एग्जिस्ट बाय द टेम्परेरी इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, कि बाजारी कीमत तलब और रसद के आर्जी तवाज़ुन से कायम आती है। क्यों आर्जी तवाज़ुन होते हैं? क्योंकि ये एक दिन की या इसको योमिया कीमत कहा जाता है और इसमें आपकी जो रसद होती है वो फिक्स्ड होती है, आपकी रसद चेंज नहीं होती है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो हमेशा मार्केट प्राइस है, बाजारी कीमत है, वो अबव भी होगी और बिलो भी हो सकती है एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। इट कैन बी अबव और बिलो एवरेज कॉस्ट। आगे आने वाले चैप्टर में आपको एवरेज कॉस्ट के बारे में बताएंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। पर यूनिट कॉस्ट, किसी चीज़ को बनाने पर जो पर यूनिट कॉस्ट आती है उसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। कि अगर किसी चीज़ को बनाने पर जो कुल खर्च आ रहा है उसको आप उसकी आउटपुट पर डिवाइड कर दें, वो एवरेज कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और जब मार्केट प्राइस में हमेशा कोई भी फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी इसको कहा जाता है, मीन्स बहुत हैवी प्रॉफिट अर्न करती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है फर्म में, ठीक है। आपने हमें ये
बात बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें कि मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस तलब और रसद के आर्जी तवाज़ुन से कायम होती है। मीन्स मार्केट प्राइस एग्जिस्ट बाय द टेम्परेरी इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वाई टेम्परेरी इक्विलिब्रियम? क्योंकि इसमें सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। वाई सप्लाई इज फिक्स्ड? बिकॉज ये मार्केट प्राइस इज द प्राइस ऑफ सिंगल डे, ये एक दिन की प्राइस है। इसमें अक्सर वही चीज़ें आती हैं जो घर सर जाती हैं, जो परशेबल गुड्स होती हैं मोस्टली, ठीक है। यानी उसको आप उसकी सप्लाई को आप ज़्यादा 1 या 2 दिन तक नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसमें वही ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, इससे ये तलब और रसद के आर्जी तवाज़ुन से होते हैं। मार्केट प्राइस में डिमांड प्राइस को डिटरमिन करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है, सप्लाई रोल प्ले नहीं करती है। वाई? बिकॉज सप्लाई फिक्स्ड है। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस ऑफ परशेबल गुड्स। ये वेरी सिंपल। परशेबल गुड्स आर दोज गुड्स जो विच कैन नॉट बी स्टोर, जिसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते फॉर लॉन्गर पीरियड तक, जो घर सड़ जाती हैं, जो और इसकी जो प्राइस होती है वो डिटरमिन करती है डिमांड से, क्योंकि सप्लाई तो इसकी फिक्स्ड है। एक दिन की बस सप्लाई आई है, रसद वो मार्केट में सप्लाई आई है, वो सेल होगी तो देन फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट सप्लाई आएगी, ठीक है। क्यों हम ज़्यादा सप्लाई लेकर आते ही नहीं? क्योंकि हम ना इसको स्टोर कर सकते हैं गोदामों में, ना ही इसका हम स्टॉक ज़्यादा रख सकते हैं। इसे उतना ही प्रोड्यूस किया जाता है जितना ये एक दिन में इसकी सेल हो जाए। तो इसे इसकी सप्लाई का आप ये देखें फिक्स्ड है। ये नॉर्मल डिमांड का आपका इक्विलिब्रियम वही होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आप में दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई आपकी फिक्स्ड है क्योंकि परशेबल गुड्स का ये क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई करता है। आप बेशक यहाँ देख सकते हैं, ये डिमांड सप्लाई मॉडल मैंने लिखा हुआ है। डिमांड उसी तरह ही एक 60 - 10p, लेकिन देखिए क्वांटिटी सप्लाई एक उसमें एक कांस्टेंट है बस। वाई? बिकॉज ये फिक्स्ड है 30, नो चेंज इन सप्लाई, ठीक है। सिर्फ ये कांस्टेंट के साथ है, इसमें वेरिएबल नहीं है पी का। आप अगर सप्लाई की इक्वेशन आप समझते होंगे, सप्लाई की इक्वेशन भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, बट सप्लाई की इक्वेशन में पॉजिटिव साइन होता है बिकॉज सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे सप्लाई आपकी फिक्स्ड है, इसे सप्लाई आपकी 30 है। आप बेशक इसको फिर भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सोल्व भी कर सकते हैं। प्राइस आप अपने पास से कोई भी सपोज कर ले, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे ये मैं यहाँ सपोज की हुई है, आप पहले यहाँ प्राइस 1 पुट करें, आप देखेंगे आपकी सप्लाई डिमांड 50 होगी। फिर आप 2 पुट करें, आपकी डिमांड आप देखें 40 होगी। 3 पुट करें, आप 3 पे जाके आप देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर होंगे 30-30। आप ये इस क्वेश्चन से आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं और फिर डायग्राम भी बना सकते हैं। सप्लाई कर्व यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक है, मीन्स फिक्स्ड है सप्लाई, ठीक है। ओनली क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है। आपकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो परशेबल गुड्स जो होती हैं उनकी मार्केट प्राइस को डिटरमिन करने में डिमांड अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि सप्लाई चेंज नहीं होती है और ये वो गुड्स होती हैं जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसे इसकी सप्लाई जो है वो ना तो इंक्रीज हो सकती है और ना ही डिक्रीज हो सकती है। नाउ मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। These are durable goods are those goods जिसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम। जैसे बेटा आपके चावल है, वीट है, शुगर है, ठीक है, आपका फ्लोर है, आपकी और डिफरेंट और आइटम्स है जो स्टोर कर सकते हो। आपकी 8 टाइप ऑफ दालें हैं, ठीक है, आपके 8 टाइप्स ऑफ स्पाइसेस हैं, ठीक है, जिनको आप स्टोर कर सकते हो फॉर लॉन्गर टाइम के लिए। उनका बेटा आपका ये देख रहे हो, ये उनकी मार्केट प्राइस को आज अब हम देखेंगे, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स वो होती है जिनको आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा देखें, एक बार याद रखें, ड्यूरेबल गुड्स के बारे में ये होता है कि सेलर जो होता है वो सेल करता है रोल अमाउंट। हर प्रोड्यूसर की यही ख्वाहिश होती है कि वो रोल अमाउंट, जब आजकल प्राइस रो होती है गुड्स की तो वो थोड़ी अमाउंट सेल करता है, ठीक है। जब प्राइस ज़्यादा होती है तो वो फिर ज़्यादा अमाउंट में सेल करते हैं। उसको होता है कि आज का प्राइस रो है, वो नहीं सेल करेगा, वो कहेगा अभी इसको स्टोर कर लो, ठीक है। जब प्राइस हाई होगी हम तब इसको सेल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एट सर्टन प्राइस, ठीक है, एक सर्टन इक्विलिब्रियम के बाद देखिए, आप ये देखें, पहले तो आपका सप्लाई कर पॉजिटिव है, ठीक है। आपकी जैसे जैसे प्राइस बढ़ना शुरू हो रही है, ठीक है, वो तमाम स्टॉक जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गया, तमाम सप्लाई आपकी मार्केट में आ गई है, ठीक है। एक पॉइंट तक आपकी तमाम सप्लाई मार्केट में आ गई, सप्लाई कर इज पॉजिटिव, बट आफ्टर द ए पॉइंट योर कर्व इज फिक्स्ड,
योर कर्व इज इनइलास्टिक, सप्लाई इज फिक्स, मीन्स अब आपके पास इस पॉइंट के बाद आपका सप्लाई कर्व वर्टिकल हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना भी स्टॉक था वो तमाम का तमाम सेलर ने मार्केट में सप्लाई कर दी है। अब उसके बाद आपकी सप्लाई में इजाफे की गुंजाइश, इंक्रीज होने की गुंजाइश नहीं है। नाउ एट दैट पॉइंट योर सप्लाई इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स का क्या होता है कि डिमांड कर वैसे ही होता है, ठीक है, लेकिन सप्लाई कर क्या होता है, पहले पॉजिटिव शेप रखता है एंड देन एट आफ्टर इक्विलिब्रियम इट बिकम वर्टिकल। ठीक है, तो ये है ड्यूरेबल गुड्स प्राइस, मियारी प्राइस। ठीक है, नॉर्मल प्राइस को पढ़ने से पहले एक आप ये डेफिनेशन देखें जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में आती है, रिजर्व प्राइस। कि रिजर्व प्राइस क्या होती है? रिजर्व प्राइस बेटा वो एक रिजर्व प्राइस इज द मिनिमम प्राइस ऑफ गुड। ये एक वो पॉइंट होता है कि इस प्राइस से नीचे, इस मिनिमम प्राइस से नीचे सेलर जो है इज नॉट एग्री टू सेल द प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार याद रखें, रिजर्व प्राइस वो पॉइंट है कीमत का, वो कम से कम कीमत है जिसके नीचे कोई भी सेलर अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को बेचने के लिए तैयार नहीं होता। रिजर्व प्राइस इज मिनिमम प्राइस बिलो विच सेलर इज नॉट रेडी टू सेल द प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक वो कम से कम कीमत है। रिजर्व प्राइस एक कम से कम कीमत ली जाती है कि इसके नीचे सेलर सेल करने को तैयार नहीं है। ठीक है, एट ए रिजर्व प्राइस में बेटा जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई होती है वो जीरो होती है। ठीक है, रिजर्व प्राइस कि इसके दैट्स व्हाई द सेलर इज नॉट एग्री टू सेल द प्रोडक्ट बिलो दिस रिजर्व प्राइस। ठीक है, व्हाई? बिकॉज क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड इज जीरो एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो रिजर्व प्राइस के बारे में आपसे कहा जाता है कि रिजर्व प्राइस क्या है? रिजर्व प्राइस आप बताएं इज अ मिनिमम प्राइस कि वो कम से कम कीमत है जिसके बाद सेलर्स अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को सेल नहीं करता। नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्राइस? अक्सर आपको डिफरेंस आता है नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस का। आपने याद रखना है मार्केट प्राइस बाजारी कीमत क्या होती है? बाजारी कीमत तरब और रसद के आर्जी तवाज़ुन से कायम आती है। क्यों? क्योंकि इसमें रसद फिक्स्ड होती है, आपकी रसद चेंज नहीं होती। नॉर्मल प्राइस क्या होती है? ये आपकी डिटरमिन होती है विद द परमानेंट इक्विलिब्रियम, मुस्तकिल तवाज़ुन, तरब और रसद के मुस्तकिल तवाज़ुन से कायम आती है। ठीक है, विद परमानेंट इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये फर्स्ट डिफरेंस है नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस में कि नॉर्मल प्राइस, मार्केट प्राइस एक टेम्परेरी इक्विलिब्रियम ऐसे एग्जिस्ट होती है, डिटरमिन की जाती है विद टेम्परेरी इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नॉर्मल प्राइस डिटरमिन विद परमानेंट इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंड, नॉर्मल प्राइस क्या होती है? आपकी शॉर्ट रन और बोथ रन दोनों में प्रिवेल करती है। मीन शॉर्ट रन में भी नॉर्मल प्राइस होगी, ठीक है, और लॉन्ग रन में भी नॉर्मल प्राइस होगी। ठीक है, यहाँ तो ये ना कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस है ही शॉर्ट रन की प्राइस, है ही योमिया प्राइस, एक दिन की कीमत है। ठीक है, लेकिन जो आपकी नॉर्मल प्राइस है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में प्रिवेल करती है। ठीक है, सब नॉर्मल प्राइस यानी मियारी प्राइस में आपकी सप्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाइल डिमांड इज फिक्स्ड। ठीक है, मार्केट प्राइस में आपकी डिमांड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बल्कि लेकिन सप्लाई फिक्स्ड होती है। ये थर्ड पॉइंट है, इसमें डिमांड फिक्स्ड होती है। ठीक है, नॉर्मल प्राइस एग्जिस्ट होती है, ये मैंने आपको पहले परमानेंट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट प्राइस एग्जिस्ट होती है टेम्परेरी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और इस मार्केट प्राइस में आपकी सप्लाई फिक्स्ड होती है वाइल नॉर्मल प्राइस में आपकी डिमांड फिक्स होती है। ठीक है, नॉर्मल प्राइस ऑलवेज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी ये एवरेज कॉस्ट के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। जबकि आपने देखा था कि मार्केट प्राइस प्रिवेल करती है अबव एंड बिलो दी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अबव एंड बिलो दी एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और देखिए जो नॉर्मल प्राइस है वो ऑलवेज प्रिवेल करती है इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सो दैट्स वाई जो फर्म है वो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा जितनी कॉस्ट आई है उतनी ही प्राइस है कि प्रोड्यूसर को ना लॉस है ना प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट के इक्वल प्रॉफिट जा रहा है कि जितनी उसकी कॉस्ट आई है उतनी ही उसकी प्राइस भी मिल रही है, तो इससे ये हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट रन करती है। याद रखें कि मार्केट प्राइस जो होती है वो शॉर्ट रन की प्राइस होती है, बाजारी कीमत शॉर्ट रन की प्राइस होती है और सिंगल डे की प्राइस होती है। नॉर्मल प्राइस
लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों की होती है। और मार्केट प्राइस होती है वो एक टेम्परेरी इक्विलिब्रियम होता है डिमांड एंड सप्लाई का। क्यों? क्योंकि उसमें सप्लाई फिक्स्ड होती है, वो एक दिन की कीमत होती है, आर्जी तवाज़ुन से कायम होती है। नॉर्मल प्राइस एक परमानेंट इक्विलिब्रियम होता है डिमांड एंड सप्लाई का। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग रन में भी प्रिवेल करती है और इसमें डिमांड आपकी फिक्स्ड होती है, ठीक है। और इसमें आपकी डिमांड एक बहुत अहम रोल प्ले करती है प्राइस को डिटरमिन करने में। नॉर्मल प्राइस में सप्लाई बहुत अहम रोल प्ले करती है प्राइस को डिटरमिन करने में। दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ बाजारी कीमत एंड मियारी कीमत, मीन्स मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। अब आप ये देखते हैं नॉर्मल प्राइस और शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जब भी आप सप्लाई कर्व बनाएंगे तो वो आप थोड़ा सा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व SRL इट इज़ स्टीपर, वो थोड़ा स्टीपर होगा, ठीक है, स्टीपर होगा। स्टीपर मीन्स कि आपने जब सप्लाई में शॉर्ट रन में जब आपकी प्राइस में इजाफा हुआ तो आपने अपनी सप्लाई में इजाफा तो किया, लेकिन एक लिमिटेड ड्राइवर तक इस सप्लाई में इजाफा हुआ, एक हद तक आपकी रसद में इजाफा हुआ। वाई? बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपके पास टाइम पीरियड, आपके पास अरसा वक्त बहुत कम होता है कि आप अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री के हुजम, साइज़ और जिसामा में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते। इससे प्रोडक्शन में इजाफा तो होता है लेकिन एक बहुत थोड़ा एक लिमिटेड ड्राइवर का होता है। इससे अरसा करीर का जो रसद का कर्व है शॉर्ट रन सप्लाई का इज़ स्टीपर, ओके, इज स्टीपर। वाई? बिकॉज अरसा करीर में आपके पास अरसा वक्त कम होता है, टाइम जो पीरियड होता है वो कम होता है और आप अपनी सप्लाई में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते हैं। ये दिस इज़ द नॉर्मल प्राइस ऑफ शॉर्ट रन। इक्विलिब्रियम वही होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, यही आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है। 4 पे आपकी 30 जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। कॉन्सेप्ट सेम है कि इक्विलिब्रियम वहीं पे आएगा जहाँ पे डिमांड सप्लाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ सिचुएशन डिफरेंट आती जा रही है। मार्केट प्राइस में डिफरेंट सिचुएशन थी, उसमें आप याद रख रहे हैं कि आपने सप्लाई कर को फिक्स रख रहे हैं। नॉर्मल प्राइस आपको पता है कि लॉन्ग रन की भी होती है, शॉर्ट रन की भी होती है। शॉर्ट रन में आपने थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं क्योंकि आपके 6 साल 3 एक माह या 4 माह होती हैं, आप थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं। तो दैट्स वाई उसकी सप्लाई जो शॉर्ट रन सप्लाई कर रहा है वो स्टीपर होता है कि इजाफा किया है लेकिन थोड़ा इजाफा किया है। नाउ दिस इज नॉर्मल प्राइस ऑफ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, आप अपनी फैक्ट्री के वॉल्यूम में, उसके जिसामत में, उसके स्ट्रक्चर में एक अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी रसद, आपकी प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। दैट्स वाई जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वो आपका फ्लैटर होता है, दैट इज़ फ्लैटर, ठीक है। और इक्विलिब्रियम आपका वहाँ पे जहाँ पे दोनों डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि शॉर्ट रन में नॉर्मल प्राइस कर्व जो है वो स्टीपर क्यों होता है, उसकी रीज़न आपने देनी है कि अरसा करीर में हमारे पास वक्त टाइम पीरियड कम होता है, इसे हम रसद को एक बहुत ज़्यादा रसद में इजाफा नहीं कर सकते। स्मॉलर इंक्रीज इन सप्लाई, इजाफा होता है बट स्मॉलर इंक्रीज इन सप्लाई। नाउ व्हाई द सप्लाई कर्व ऑफ लॉन्ग रन इज फ्लैटर एंड योर आंसर शुड बी कि लॉन्ग रन में आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है एंड यू कैन ईजीली चेंज और इंक्रीज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फर्म। आप नया यूनिट लगा सकते हैं, नई मशीनरी लगा सकते हैं, नया आप तमाम सिस्टम, अपने सिस्टम में तमाम चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन में एक मैक्सिमम लेवल तक इजाफा हो सकता है। दैट्स वाई अरसा करीर का जो सप्लाई कर्व है वो फ्लैटर होता है और अरसा करीर का जो सप्लाई कर्व स्टीपर होता है। और जब आप बात करते हैं एक दिन की रसद की तो उसका सप्लाई कर्व फिक्स्ड होता है। मार्केट प्राइस सिंगल डे की सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई कर्व फिक्स्ड होगा, वर्टिकल होगा। जब सप्लाई आप अरसा करीर की सप्लाई की बात करेंगे मीन्स इजाफा किया, थोड़ा इजाफा किया तो स्टीपर होगा। और जब आप लॉन्ग रन सप्लाई